एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, दिन है आज मंगलवार का और अभी ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। तो सुबह के अभी 6 भी नहीं बजा है और 5:30 भी नहीं है, बस इसी के बीच का ये टाइम है। और अब मैं सो के उठ चुकी हूँ। यहाँ पे मैं की हूँ पानी गरम और मैं बैठ के पहले उकड़ू मुकड़ू गरम पानी पी हूँ, क्योंकि सुबह में मॉर्निंग के टाइम ना हमेशा गर्म पानी पीना चाहिए। और मैं तो चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, कोई सा भी मौसम हो, मैं हमेशा सुबह में गर्म पानी पीती हूँ और हमेशा उकड़ू मुकड़ू बैठ के ही पीती हूँ। इससे ना पेट की जितनी भी दिक्कत होती है ना, सब कुछ ख़त्म हो जाता है ऐसे पानी पीने से। तो मतलब मैं ना सुबह आज जल्दी सो के उठ गई थी। मतलब हमेशा उठती हूँ, अलार्म मैं लगा देती हूँ। 5 बजे का अलार्म लगता है, फिर 5:30 का लगाती हूँ, 5:15 का लगाती हूँ। ऐसे मैं 2-3 अलार्म लगाती हूँ इस टाइम पे, जब से सर्दी का मौसम शुरू हुआ है। तो एक बार 5 बजे बजता है, फिर 5:30 बजता है, फिर 5:15 बजता है। तो मतलब 3-4 बार अलार्म बजने से ना तो एक बार में आँख खुल जाती है। तो 5:30 या 5:45 तक मैं बिस्तर छोड़ देती हूँ और उठ जाती हूँ। तो मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कि सर्दियों में हम औरतों को ना कब सो के उठना चाहिए, कितने बजे सो के उठना चाहिए। तो देखिए, गर्मी में क्या होता है कि हम जल्दी सो के उठ जाते हैं, आँख भी खुल जाती है और फट से हम बिस्तर को छोड़ देते हैं। लेकिन सर्दियों में क्या है ना कि बहुत ज़्यादा आलस आता है, क्योंकि हमारी बॉडी गर्म रहती है और बिस्तर से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है सर्दियों में। तो मान लीजिए गर्मी में 5 बजे हम लोग उठ जाते हैं, 5:30 बजे उठ जाते हैं। लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा आलस आता है, नहीं उठने का मन करता है। लेकिन 6 बजे से पहले तो सो के उठ ही जाना चाहिए, क्यों उसके बाद नहीं सोना चाहिए। वैसे क्या होता है ना कि जितनी जल्दी सो के उठो उतना जल्दी काम होता है हमारा, और अच्छे से काम होता है। कोई जल्दी जल्दी काम नहीं होता है, आराम से करो, अपना तसल्ली से करो। तो इसीलिए ना 6 बजे से पहले तो सो के उठ ही जाना चाहिए। वैसे भी कहते हैं कि सूर्योदय के बाद सोना नहीं चाहिए। तो आज का सूर्योदय तो खुद ही बहुत ज़्यादा लेट होता है, बट हमें तो जल्दी सो के ही उठना चाहिए। और अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता है ना, तो फिर सारा काम, पूरा दिन का काम जो होता है वो लेट लेट ही होता है। तो जब गर्मियाँ थी तो मैं 5 से 5:30 के बीच उठ जाती थी, लेकिन जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं तब से तो 6 बज जाता है, तब मैं सो के उठती हूँ। तो यहाँ पे मैं सो के उठी थी, उसके बाद फटाफट से जो है हस्बैंड के लिए नाश्ता लंच सब कुछ बना के मैं दे दी थी, और वो चले गए थे ऑफिस। चाय वगैरह सब कुछ पी लिए थे। और हस्बैंड तो मतलब 7:45 बजे उठते हैं। उनको तो मतलब क्या होता है ना कि कभी कभी 6:30 बजे आते हैं, कभी कभी 7:30 बजे आते हैं शाम को। तो जब जितना लेट वो आते हैं उतना लेट फिर वो डिनर करते हैं। तो और लेट में सोते भी हैं। तो जब लेट में सो रहा है इंसान, तो फिर अगर सुबह जल्दी उठ जाएगा तो वो भी अच्छा नहीं होता। कम से कम 8-9 घंटे की नींद तो पूरी होनी चाहिए। तो मैं सुबह उनको जगाती ही नहीं हूँ, मैं आराम से सो के उठती हूँ और बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। फिर मैं इधर हॉल के साइड अपना काम करते रहती हूँ, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। तो वो आराम से 7:45 बजे सो के उठते हैं, और मैं चाय बना के उनको लेके जाती हूँ, तब वो सो के उठते हैं उस टाइम पे। तो अभी जो है हॉस्पिटल चले गए थे हस्बैंड, और मैं जो है झाड़ू लगा ली हूँ और पोछा नहीं लगा रही हूँ आजकल, क्योंकि ना मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा है और आज तो धूप निकल रहा है। बाकी धूप भी निकला है ना 15 दिन के बाद, 15 दिन से धूप बिल्कुल भी नहीं था। तो आज थोड़ा सा धूप निकला है, तो सोच रही हूँ आज मैं पोछा लगाऊंगी। और पोछा भी मुझे लगाए हो गया होगा 4 से 5 दिन हो गया होगा। गर्मियों में तो रोज़ लगता था, बस सर्दियाँ जब से स्टार्ट हुई है ना, तब से मैं 1-2 दिन छोड़ के ही लगाती हूँ। तो यहाँ पे जो है बस झाड़ू ही लगाई थी। झाड़ू लगाने के बाद अभी कर रही हूँ मैं एक्सरसाइज, जो कि हमारे लाइफस्टाइल का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये एक्सरसाइज। अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है, रोग मुक्त रखना है, तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ना आजकल वेट लॉस जर्नी पे हूँ। मतलब 30 डेज़ का हमारा वेट लॉस चैलेंज है कि 30 दिन में मैं कितना अपना वेट लॉस कर सकती हूँ, कितना वज़न मैं कम कर सकती हूँ। वैसे मैं 28 दिन में अपना 6 किलो वज़न कम की हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ, थोड़ा सा मैं पहले से मैं पतली हुई हूँ, बट इस टाइम पे पापा आ गए थे, दीदी उदी आ गई थी ना, तो थोड़ा सा मेरा जो डाइटिंग है ना वो थोड़ा सा मतलब इधर उधर हो गया था। तो वेट मेरा 1-2 केजी और बढ़ ही गया है। लेकिन अब कंटिन्यू मुझे रखना है। 30 दिन का मेरा चैलेंज है। 30 दिन में मुझे 10 किलो वज़न कम करना है। अगर आप लोग को भी करना है तो प्लीज़ आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ साथ में वेट लॉस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जितनी भी एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, ये सारा वेट लॉस का ही है। इससे वज़न बहुत मतलब जल्दी से कम होता है। यहाँ पे देखिए, ये वाली एक्सरसाइज है, ये ना टमी के लिए है। और जो कमर पे जितनी भी एक्स्ट्रा मांस निकल जाते हैं ना,
उन सब के लिए एक्सरसाइज है। और ये जो मैं दौड़ रही हूँ रनिंग, ये तो बस ऐसे आगे एक चेयर रखिए और चेयर को पकड़ लीजिए, फिर वहीं पे कंटिन्यू 100 बार इसको मतलब करना है। 50 बार एक बार करके बैठ जाइए, रुक जाइए, फिर 50 बार एक बार करना है, मतलब 100 बार करना होता है 2 सेट में। और ये वाली जो एक्सरसाइज है ये हाथों को मतलब एक में फंसा के और हैंड को आगे की तरफ करके फिर इसको ऊपर और नीचे करना है। जब हाथ ऊपर जा रहा है तो आप खड़े हो जाइए, जब हाथ नीचे जा रहा है तो फिर बैठ जाइए। ये वाली एक्सरसाइज भी टमी के लिए ही है। और अभी जो मैं कर रही हूँ ये एक्सरसाइज है कमर के लिए, जो कमर में हल्का फुल्का दर्द रहता है ना। मेरी तो बेटी जो है वो सी सेक्शन से हुई है, तो इसकी वजह से मेरा कमर बहुत दर्द होता है। तो ये एक्सरसाइज करने से ना कमर में बहुत ज़्यादा राहत है, मतलब दर्द अब नहीं होता है। और ये जो एक्सरसाइज है ये आप बेड हो गया या फिर बिना बेड के भी कहीं भी ऐसे आप पैर को थोड़ा सा फंसा लीजिए, उसके बाद दोनों हाथ को सर के पीछे लगा के उसके बाद उठना है, मतलब खुद के बल पे उठना है, ज़्यादा पैर फंसाना नहीं है। पैर फंसेगा तो फिर दम नहीं लगेगा। और जब ऐसे अपने आप से उठेंगे ना तो टमी पे वो बल पड़ता है और जो हमारा बेली फैट होता है वो कम होता है। तो यहाँ पे जितने भी मतलब एक्स्ट्रा चर्बी होती है ना वो सारा मतलब कम हो जाता है। तो ऐसी वाली एक्सरसाइज 2-3 तरह की है, ऐसे सो के ही उसको करना होता है, लेकिन हाँ ये बहुत टफ वाली है। और मैं जितना भी बता रही हूँ ना, इतना करने से बहुत ज़्यादा बेली फैट या बॉडी के अलग अलग जगहों के फैट सब कुछ कम हो जाएगा, हर एक जगह का कम होता है। तो अभी जो है मेरा एक्सरसाइज हो गया था, उसके बाद थोड़ी देर मैं बैठी रही क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। एक्सरसाइज करने के बाद ना पैरों में दर्द, पीठ में दर्द, हाथ में दर्द, हर एक जगह में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो थोड़ा सा आराम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं बैठ के थोड़ी देर आराम की। और अभी भी मेरी बेटी सोई है, अभी वो उठी नहीं है, क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है ना वो 9 बजे का ही टाइम है। तो यहाँ पे अभी जो है मैं बनाई हूँ अपना मॉर्निंग का ड्रिंक। ये है अजवाइन, सौंफ, मंगरेल, जीरा और मेथी, इन सब का मैं पाउडर बना के रेडी की थी। तो वो उसका पानी है, मैं रोज़ 1 चम्मच पानी में डाल के उबालती हूँ और फिर 1 गिलास तक रह जाता है तो उतनी देर तक मैं जलाती हूँ। उसके बाद फिर जाके 1 गिलास वो पानी मैं पी लेती हूँ। इसको पीने से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो उसके बाद जब पीने के बाद फिर मैं आ गई थी नाश्ता करने, क्योंकि जितना एक्सरसाइज आप करेंगे ना उतनी जल्दी भूख लगती है। और यहाँ पे जो है नाश्ते में मैं बनाई थी दलिया। ये दलिया बहुत सिंपल है, बस हल्दी, नमक और टमाटर डाल के सीटी लगा दी थी। फिर इसमें धनिया पत्ता, जीरा और हींग, इन दोनों का फिर मैं तड़का लगाई थी। बस ये सिंपल सा जो है दलिया मैं खा लूँगी सुबह के टाइम पे। तो जो मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होता है ना वो दलिया हो गया, ओट्स हो गया या फिर चीला हो गया मूंग दाल का। तो यही सब कुछ मेरा सुबह का जो है नाश्ता होता है। तो अभी जो है मेरा लंच हो गया था, उसके बाद बाबू को भी मैं खिला दी हूँ, वही दलिया ही इसको भी खिलाई हूँ। फिर यहाँ पे ना मैं इसको उबटन लगा रही हूँ। ये उबटन है जो राई होती है ना काली वाली, ये उसका उबटन है। उसको भून के फिर पीस के उसमें हल्दी मिला के फिर मैं इसको लगाई हूँ ना। इसके बॉडी पे बहुत ज़्यादा बाल हैं, तो ये वाला उबटन लगाने से ना बाल बहुत ज़्यादा इसके टूट रहे हैं। बचपन में ये मैं लगाई ही नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था, मतलब ये पता था कि हाँ ऐसे लगाने से होता है, लेकिन ये था कि मैं कहाँ पीसूँगी, कहाँ क्या करूँगी, क्योंकि मेरी बेटी जब 28 दिन की थी तब से लेके मैं इसको अकेले ही रहती हूँ। तो मुझे जो भी उस टाइम पे समझ में आया था वो चीज़ें मैं की थी। बट अभी जो है ना थोड़ा थोड़ा नॉलेज और भी होने लगा है कि ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। तो इसके हाथ पैर में और फोरहेड पे बहुत सारे बाल हो गए हैं। तो जब पापा आए थे ना तो घर से बहुत सारे सरसों लेके आए थे, तो वो सरसों मैं भून के पीस के रखी हूँ और उसका एकदम पेस्ट जैसे उसको बनाना है। उसके बाद इसको ना मैं आजकल मतलब 10 दिन तो हो गया होगा, लगातार मैं इसको उसी से मालिश करती हूँ। जब भी धूप निकलता है धूप में अच्छे से मैं मालिश करती हूँ। तो जितने भी अनचाहे बाल हैं ना बॉडी से वो सारे रिमूव हो रहे हैं, बहुत मतलब बहुत ही कम हो गया है। पैर पहले से बहुत ज़्यादा चिकना हो गया है। उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने, बाबू को भी नहलाई हूँ और अभी जो है मैं डाल दी हूँ कपड़े सूखने के लिए। और अब बहुत अच्छी आज धूप हो गई थी, तो स्वेटर वगैरह था 1-2 तो वो सारा भी धो के मैं डाल दी हूँ, क्योंकि आजकल धूप ही मतलब कहते हैं ना तरसने वाली हो गई है, धूप निकल ही नहीं रही है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी। अभी जो है
यहाँ पे हस्बैंड का जो पैंट है ना उसके नीचे की सिलाई जो है वो खुल गई थी, पैरों के नीचे के एकदम जो नीचे होता है तो वहाँ की सिलाई मतलब खुल गई थी, तुरपाई वहाँ पे होती है। तो वो 4-5 दिन से ये पैंट रखे थे और मैं रोज़ भूल जाती थी कि इसकी तुरपाई करनी है। बट अभी जब मैं कपड़े डाल के और बाल्टी रखने बाथरूम में गई हूँ ना तो ये पैंट वहीं पे रखा था। फिर मुझे याद आ गया कि अच्छा इसकी सिलाई करनी है, तो मैं यहाँ पे वही फटाफट से बैठ के और तुरपाई कर रही हूँ। ऐसे ना 2-3 पैंट हैं जिनकी सिलाइयाँ खुल गई हैं, तो वो सारी सिलाई मुझे करनी है। और हस्बैंड ना 1 महीने से चिल्ला रहे ये खुल रहा है खुल रहा है, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहता था दिन में। तो जी अभी हो गया है 4:30 बजे का टाइम और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा था, जो कल का कपड़ा था वो सूख गया था, धूप अच्छी वाली हुई थी, तो वो सारा कपड़ा उतार के मैं घर में रख दी हूँ। और अभी जो यहाँ बाहर रस्सी पे डाली थी, रेलिंग पे डाली थी, तो ये सारे कपड़े उतार के अब मैं यहाँ पे इस वाली रस्सी पे डाल दूँगी अंदर की तरफ। और रात भर में ना हवा वगैरह चलेगा तो जो भी मतलब थोड़ा बहुत गीला है वो कपड़ा अच्छे से सूख जाएगा। यहाँ मैं कर रही हूँ वेट लॉस और हस्बैंड क्या लेके आए हैं, समोसा और जलेबी। मेरे लिए भी लाए क्या? हाँ, जलेबी लाए। लेकिन मैं नहीं खाऊंगी, तुमने मत खाओ। मैं नहीं खाऊंगी ना आद्या। जलेबी और समोसा। जब मेरा डाइटिंग शुरू हुआ है तो जलेबी और समोसा है, जब तक डाइटिंग नहीं होता था तब तक नहीं आता था। ये देखो ऐसे ही खाने लगी। हाथ तो धुलने दो। हैंड वॉश की हो? क्या कर रही हो? हैंड वॉश नहीं की हो ना? हाँ। और ऐसे खाने लगे? छी, अभी की है। बिस्तर पे गिराओगी। आजकल ना पूरे दिन मतलब टाइम ही नहीं मिलता है कि थोड़ा देर आराम कर लो, थोड़ी देर तक सो जाओ। सुबह मैं मतलब कह सकते हैं 5:45 बजे ही मैं सो के उठी हूँ, तब से मैं कंटिन्यू काम ही कर रही हूँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। झाड़ू पोछा करो, फिर बच्चे का भी ध्यान रखना होता है, उसको नहलाती हूँ, मालिश करती हूँ, फिर उसको बना के खिलाना पड़ता है। उसका जो है ना अलग से ही मैं उसको बना के खिलाती हूँ। कभी पालक का सूप बनाना होता है, साबूदाना बनाता है, दलिया ओट्स बनाना होता है, दाल चावल रोटी सब्जी उसको मैं सिर्फ रात में खिलाती हूँ, रात में उसको प्रॉपर खाना देती हूँ। बाकी दिन में कुछ ना कुछ अलग अलग से उसको बना के मैं खिलाती रहती हूँ। तो पूरा दिन जो मेरा रूटीन है ना वो बहुत ज़्यादा बिजी होता है। कमेंट भी आते हैं कि तुम करती ही क्या हो, इतना काम तो मैं दौड़ दौड़ के कर देती हूँ, इतना काम तो ऐसे कर देती हूँ, वैसे कर देती हूँ, ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो जी मैं भी दौड़ दौड़ के ही कर देती हूँ, ऐसे कर देती हूँ, वैसे कर देती हूँ, मैं भी सेम वैसे ही करती हूँ। बट बैठने का भी टाइम नहीं मिलता कि थोड़ी देर बैठ जाऊँ। और जो 2-3 घंटे का टाइम मिलता भी है दिन में तो वो टाइम जो है हमारा यूट्यूब पे जाता है, हम यूट्यूब पे भी काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास काम ही नहीं होता, घर का काम करने के बाद फिर हम यूट्यूब पे भी काम करते हैं, वीडियो को एडिट करना होता है, डालना होता है। तो 2-3 घंटे तो ऐसे ही चले जाते हैं। और उस टाइम पे जिस टाइम पे मैं ये सारा काम करती हूँ उस टाइम पे मैं अपने बच्चों को सुला देती हूँ। प्रेजेंट टाइम में भी यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी भी मेरा बच्चा सोया ही है। और ये जो बिस्किट है ना 7 ग्रेन ये करके बिस्किट है, इसको आप वेट लॉस में खा सकते हैं। ये हस्बैंड आज लेके आए हैं क्योंकि मेरा वेट लॉस की जर्नी चल रही है। तो वो बोले कि अगर बिस्किट वगैरह खाने का मन करे या फिर मीठा खाने का मन करे तो ये बिस्किट तुम खा सकती हो। तो वो पतंजलि से ये लेके आए हैं। इसमें है गेहूँ, काला वाला चना, वाइट वाला चना, रागी है, फिर चावल है और स्वीट मतलब कॉर्न फ्लेक्स इसमें है और साथ में ओट्स है। तो इसमें 7 चीज़ें हैं, मतलब मोटा अनाज ही है 7। तो इसको भी वेट लॉस में खा सकते हैं और अपने बच्चे को खिला सकते हैं। तो जब भी आद्या ना बिस्किट वगैरह मांगती है तो हम यही बिस्किट उसको देते हैं, यही हमेशा मेरे घर में आता है। इसको खाने से कोई भी नुकसान नहीं है क्योंकि ये मोटे अनाज से बनता है, तो मोटा अनाज वैसे भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे हस्बैंड लेके आए थे आटा वगैरह, तो ये भी जो है ना ये भी मल्टीग्रेन आटा है, तो वो सारा मैं डब्बे में खाली कर रही हूँ। और चले गए थे पतंजलि, तो पतंजलि से बहुत सारा सामान लेके आए हैं, तो सारा का सारा अभी मैं रख दी हूँ। और अब जो है मैं फटाफट से बनाऊंगी डिनर, क्योंकि 7 बजे से पहले ही मैं डिनर कर लेती हूँ, 7 बजे के बाद मैं बिल्कुल नहीं करती। और अभी जो है 5:30 या 6 बजे का ये टाइम हो रहा है, तो 1 घंटे में बहुत आराम से डिनर बन जाएगा। यहाँ पे हमारा डिनर रेडी हो गया था, हस्बैंड को मैं खाना दे के आ गई थी और अभी जो है मैं अपने लिए निकाल रही हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या बनाई थी और मैं क्या खाई हूँ। तो यहाँ पे था मूंग का दाल, साथ में गाजर और सब्जी और 2 रोटी मैं ली हूँ, बस इतना ही मेरा जो है डिनर है।
और मैं 2 रोटी दोपहर में खाती हूँ, 2 रोटी रात को। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, प्यारा सा कमेंट करना कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता है, और वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।